शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि कभी-कभी क्या होता है कि अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी हम समझ नहीं पाते। तो कभी-कभी उस हिसाब से हम डिसीजन तो ले लेते हैं, बाद में हम समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। तो ये जो डीबी रियल्टी एक वैसी कंपनी है। पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी ने जो रंग दिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी किस दिशा में जा रही है। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो ऐसे में इस कंपनी में क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं इस कंपनी का एनालिसिस क्वार्टर 1 के रिजल्ट के हिसाब से। जैसा कि शेयर का प्राइस देख लेते हैं, 5% भागते हुए दिख रहा है शेयर। तो मस्ट भी शेयर रिजल्ट अच्छा ही हो सकता है क्योंकि वो सर्किट पे चल रहा है आसपास। तो ये कंपनी का जो अभी ट्रेडिंग प्राइस रेट चल रहा है 58.65 के आसपास चल रहा है। 5 दिन का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। 5 दिन में 2% गिरावट है। एक महीने की बात कर लेते हैं तो 6% की गिरावट है। 6 महीने की बात करते हैं तो 52% की गिरावट है। और एक साल पहले की बात करते हैं तो 145% इस कंपनी बना के दी है एक साल में, इसकी खतरनाक गिरावट के बाद। और मैं चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी में कुछ भी दम नहीं है। कंपनी स्टार्ट हुई थी कहाँ से? 400 रुपये से। और कंपनी कहाँ अभी ट्रेड कर रही है? देखिए यहाँ पे एक मामूली सी जंप आई थी कंपनी में, आदमी वापस अभी गिरावट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि भाई कंपनी कैसी है क्या है। एक ओवरव्यू बताने का उद्देश्य है कि कंपनी में ज़्यादा कुछ दम नहीं है। आप इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर बहुत पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर है तो ऐसा इस कंपनी से कोई अपेक्षा ना रखें। ये कंपनी आपको छोटा मोटा रिटर्न बना के दे सकती है। जब इसको ऑपरेटर एक्टिव हो जाएंगे तभी आपको इस पर पैसा बनते हुए दिखेगा। कभी क्वार्टरली रिजल्ट आया, कभी कोई न्यूज़ आया तो उसके ऊपर ये शेयर जंप करेगा, वापस से डंप और पंप की स्कीम इसमें चलती रहेंगी। तो ऐसे में अपने शेयर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैसा है, आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। आप अगर चाहते हैं 100 के 200 होना या 100 के 0 होना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कोई कितना ही बोलेगा इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये आखिर का डिसीजन आपका ही रहेगा कि आपको किस शेयर के साथ जाना है। तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि शेयर के साथ जाना है नहीं जाना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। बस ये है कि आपके एनालिसिस के जो फंडामेंटल्स पैरामीटर्स जो होते हैं उसके हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा वीक लग रही है। आगे आपकी इच्छा। अब देखते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट इस कंपनी कैसा है, कुछ उसमें पोटेंशियल है क्या कि कंपनी में कुछ ऐसे ग्रोथ के लिए कोई स्कोप कि जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। अभी जैसा क्वार्टर 1 का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, सारे फिगर लाख में है। अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर का इनकम अगर देखें तो 2209 लाख का इस क्वार्टर का कंपनी का इनकम है, जो लास्ट क्वार्टर में 978 लाख था और एक साल पहले मात्र 584 लाख था। तो 584 लाख से 978 लाख एक अच्छी खासी जंप थी लास्ट क्वार्टर। और यहाँ पे भी देखिए 2209 लाख, मतलब 583 से 2209 लाख, मतलब 4 गुना के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जंप दिखाई है। और क्वार्टर की बात करें तो दुगने क्वार्टर में रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट करा है। अब कंपनी खर्चों की बात करते हैं तो खर्चों में कंपनी ने अगर देखेंगे तो 1751 लाख का खर्चा है। लास्ट क्वार्टर में 1245 लाख था और एक साल पहले 3838 लाख का था, 3808 लाख का था। तो 3808 लाख से 1245 और 1751, वैसे देखा जाए तो खर्चा ईयर ऑन ईयर की कंडीशन में कम होते हुए दिख रहा है, आधा होते हुए दिख रहा है। और क्वार्टर की कंडीशन में देखते हैं तो वहाँ भी आपको खर्चा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अब ऑब्वियसली खर्चा बढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती है अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो क्वार्टर में कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो उससे कंपनी को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। अगर देखा जाए कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट क्या बन रहा है तो 458 करोड़ लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट बन रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में माइनस 267 लाख था, मतलब 267 लाख का लॉस था। और एक साल पहले की बात करें तो 3224 लाख का लॉस था। तो एक साल पहले 3224 लाख लॉस से 458 लाख प्रॉफिट कभी भी अच्छी ही बात है। अब कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम था लास्ट क्वार्टर में 27,390 लाख का एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट करी थी। इसकी वजह से क्या हो गया था, आपको जो लॉस था वो 27,123 लाख तक आपको देखने में मिला था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्वार्टर में कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है। अब देखते हैं कंपनी का नेक्स्ट आफ्टर टैक्सेशन के बाद में क्या पोजीशन बन रही है। अगर एक्सेप्शनल आइटम जाने के बाद टैक्सेशन के बाद टैक्सेशन देखिए कितना का हो रहा है, 527 लाख का टैक्सेशन हो रहा है। कंपनी का इनकम है 458 लाख का। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो लॉस है मात्र 69 लाख का बनता है अधिक। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो वहाँ 27,390 का कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही थी कंपनी, 27,390 लाख का जो इनडायरेक्ट इनकम थ्रू जो बता रही थी, तो वहाँ
अभी जो है कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। और लास्ट इसमें जो एक साथ कंपनी ने जो प्रॉफिट बुकिंग करी आपको दिखा है, उसकी वजह से कंपनी को आप देखिए 22,695 लाख का कंपनी का अचानक से आपको प्रॉफिट दिख रहा है, और अभी देखेंगे तो आपको लॉस दिख रहा है। तो लॉस अगर देखा जाए तो नाम मात्र लॉस है, कोई बहुत बड़ी लॉस नहीं है। अगर आप पिछले कुछ ट्रैक पैटर्न देखें इस कंपनी का, तो आप ये देख सकते हैं कंपनी अच्छी कर रही है पिछले कोई रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए। कंपनी अभी पोटेंशियल कंपनी में ग्रिप आ रही है, ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी ग्रिप आ गई। अगर ओवरऑल कंपनी का पूरा नेचर देखा जाए और पूरा सेटअप देखा जाए तो कंपनी में अभी भी कुछ ऐसा दम खास नहीं है। बस थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, बुझने से पहले जो दिया है तो आखिर में थोड़ा सा फड़फड़ाता है, तो वैसा शायद इसमें जान आ रही है थोड़ी सी। वो जान अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में कंटिन्यू दिखे तो फिर इस कंपनी के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए कंपनी को अवॉइड करें तो ही बेटर है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी इतनी खराब कंपनी में अगर आप है, मतलब आपने कुछ सोच विचार करके ही उसमें आए होंगे, इसके लिए मैं आपको नहीं बोल सकता कि आप इसमें से जाइए। बस इतना समझिए कि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छी करे, बस यही आशा रखिए। और नए इन्वेस्टर कृपया थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पोजीशन रखें, डायरेक्ट ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विद अस, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।